जैसा कि हमने अपने पहले वीडियो में आपको बताया कि इसके इन्फेक्शन के अंदर जो है वो लंग्स बड़ी जो म्यूटेंट चल रहा है, जो डबल वेरिएंट चल रहा है, इसके अंदर डबल म्यूटेंट के अंदर क्या हो रहा है कि एकदम से जो लंग्स की ऑक्सीजन को ऑक्सीजनेशन के लिए जो मतलब की ज़रूरत पड़ती है उसकी एकदम से कमी आ जाना। वो कमी आने के चांसेस क्या हो सकते हैं कि हमें पता चलता है कि लंग्स हमारे फाइब्रोसिस के अंदर जा रहे हैं या सीवियर निमोनाइटिक कंडीशन के अंदर जा रहे हैं। तो ऐसा जब होता है तो एकदम से ऑक्सीजन ड्रॉप होनी शुरू हो जाती है। ऑक्सीजन हमारे शरीर से हमारे फेफड़ों में जब कम जानी शुरू हो जाती है तो वही ऑक्सीजनेशन जब ब्लड के अंदर चाहिए होती है उसकी भी क्षति होना शुरू हो जाती है। दोस्तों आपने देखा पिछले कुछ दिनों में इवन बहुत सारे डॉक्टर, इवन हमारे जो इलेक्ट्रो होम्योपैथिक कुछ बंधु पिछले दिनों में इसकी चपेट में आ चुके हैं। तो मेरा मानना यह है कि सबसे पहले तो पेशेंट को तो जो हमने गाइड करना सो करना ही है, पर पेशेंट को हम तब गाइड कर पाएंगे अगर हम अपने आप को इन समस्याओं से, इस वेरिएंट से अपने आप को दूर रखेंगे। दूर रख सकते हैं, कैसे रख सकते हैं? तो सबसे बड़ी बात जो आज की डेट में पूरे इंडिया भर में जो हाहाकार मचा हुआ है दोस्तों, वो किस चीज़ का मचा हुआ है? वो है ऑक्सीजन की कमी। ऑक्सीजन की कमी कैसे हो सकती है? या तो हम आर्टिफिशियल एक्सटर्नल ऑक्सीजन जो है वो अपने बॉडी के अंदर, फेफड़ों के अंदर इंड्यूस करें, या फिर उसके साथ साथ ऑक्सीजन को पूरा करने की हमारे पास कोई ऐसी दवा होनी चाहिए जिससे हमें तुरंत जो है वो ऐसा इम्पैक्ट पड़े ताकि हम ऑक्सीजन की कमी को, मात्रा को पूरा कर सकें। अब यहाँ भी एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जो आर्टिफिशियल हमारी जो ऑक्सीजन अंदर जा रही है, अगर हमारे फेफड़ों में ग्रैब करने की जो कैपेसिटी है, जो हमारे फेफड़ों के अंदर ऑक्सीजन को ग्रहण करने की जो शक्ति है वही 20%, 30%, 10% रह चुकी है, तो दोस्तों किस लेवल पे, किस प्रेशर पे हमें ऑक्सीजन एक्सटर्नल आर्टिफिशियल ऑक्सीजन को किस स्पीड से अंदर इंड्यूस करना पड़ेगा, तब जाकर के जो है वो ब्लड के अंदर वो मात्रा 94% से ऊपर की मात्रा जब तक ब्लड में नहीं जाएगी तब तक हमारा जो है सर्वाइवल्स है वो हमारा कठिनाई के अंदर आने की संभावना रहती है। अब दोस्तों इन सब कठिनाई, सबसे पहला जो चैप्टर है बीमारी को ठीक करना, एक सेकंड चैप्टर है, मगर सबसे पहले जो तुरंत एक एक्टिवली रोल प्ले करने वाला है वो है ऑक्सीजन की मात्रा को हम किस तरीके से हम अपनी लेवल, उस लेवल तक लेकर के आएँ जिस लेवल की रिक्वायरमेंट हमारे शरीर को जिंदा रहने के लिए होती है। अब दोस्तों इसमें रविसन इंडिया इलेक्ट्रो फार्मा, दोस्तों मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये प्रोडक्ट का प्रचार नहीं है। अगर आपको लगता है प्रोडक्ट का प्रचार है तो कृपया करके बेशक आप इस वीडियो को इग्नोर कर सकते हो, बट मैं आपको सबसे पहले, मैंने आपको ना फर्स्ट वीडियो में एक बात बोली थी, ये जो आज सबसे पहले कोशिश हमारी जो सी वो होनी चाहिए वो खुद को सर्वाइव करने की कोशिश है, खुद को जिंदा रखने की कोशिश है। अगर दोस्तों हम अपने आप को जिंदा ही नहीं रख पाएंगे तो हम बताओ कि पेशेंट को, या जो बेचारे रोगी लोग हैं जिनको इस बीमारी के बारे में बिल्कुल कोई जानकारी नहीं है, तो उसको आप कैसे सपोर्ट कर पाओगे? अब हमें सबसे पहले लेवल की जो ट्रीटमेंट रहती है, ऑक्सीजन की मात्रा को हम पूरा कैसे कर सकते हैं? तो दोस्तों आर्टिफिशियल ऑक्सीजन लेने से जो हमें आज तक के जो सीवियरिटी के अंदर रिजल्ट देखने को मिले हैं उसमें भी हमने पाया है कि 99% लोग जब फाइब्रोसिस, सीवियर फाइब्रोसिस के अंदर जा रहे हैं तो उनकी डेथ तय है। मगर क्या हम उस डेथ रेट को कम कर सकते हैं? उसी चीज़ के लिए मैं आपको एक फार्मूला बड़ा जेन्युइन मैं आपको बताने वाला हूँ। रविसन एक प्रोडक्ट बनाता है इम्यूनोसन। इम्यूनोसन ये जो प्रोडक्ट है बेसिकली ऑल टाइप ऑफ इम्यूनिटी सेगमेंट को रिकूप करने के लिए बनाया गया था। इस इम्यूनोसन के रास्ते से पिछले 1.5 साल के अंदर हमने खास करके कोविड काल के अंदर लास्ट मार्च से लेकर के अब 1 साल 1 महीना प्लस का टाइम जो सब हो चुका है दोस्तों, इस प्रोडक्ट ने ये प्रूव करके बताया है कि जिन जिन पेशेंट्स में इसको हमने, जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट भी आते रहे हैं लास्ट ईयर्स के अंदर, तो उसको इस प्रोडक्ट में बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट किया। अभी बात चल रही है ऑक्सीजन के लेवल को अप करने की। तो मैं आपको बता दूं कि ऑक्सीजन के लेवल को अप करने के लिए हम 3 प्रोडक्ट का इस वक्त सहारा ले रहे हैं। एक इम्यूनोसन, रविसन का स्पेसिफिक प्रोडक्ट है, और दूसरा हमारा जो सा वो प्रोडक्ट है R23 नंबर ट्रिप्को, जो कि एक मल्टीविटामिन एक प्रोडक्ट है। इसके ज़रिए से भी हमने पाया है कि हम बहुत अच्छे तरीके से ऑक्सीजन के लेवल को
जो सा वो रिकवर करने में कामयाब हो रहे हैं। अगर फिर भी आपको विद इन 24 आवर्स इन 2 प्रोडक्ट का आपके सामने रिस्पॉन्स अगर सही आपको नज़र ना आए तो दोस्तों एक हमारा प्रोडक्ट आता है इलेक्ट्रोबायोटिक। अगर निमोनाइटिक सीवियर कंडीशन के अंदर हमें मालूमात होती है कि ऑक्सीजन बहुत कम मात्रा में जा रही है, तो हम ऑक्सीजन की मात्रा को पूरा करने के लिए इन 3 प्रोडक्ट का सहारा लेते हैं। एक इम्यूनोसन, दूसरे नंबर के ऊपर मैंने आपको अभी बताया कि हम R23 नंबर यानी कि जिसको ट्रिप्को बोलते हैं, पहले तो हम 24 घंटे के लिए उस पेशेंट को हम इस 2 प्रोडक्ट के ऊपर लेकर के आते हैं। अगर हमें लगता है कि ऑक्सीजन की मात्रा हमारे शरीर में जिस लेवल पे चाहिए, और दोस्तों एक चीज़ नोट करिएगा, अगर आर्टिफिशियल ऑक्सीजन तक पेशेंट पहुंच चुका है तो मैं भी आपको ये भी एक गाइड करूंगा कि उस आर्टिफिशियल ऑक्सीजन का सहारा बीच में ज़रूर लेते रहें, क्योंकि ये इंटरनल सेगमेंट को, लंग्स की वाइटल कैपेसिटी को, उसकी इलास्टिसिटी को पैदा करने में ये 2 प्रोडक्ट आपकी मदद करेंगे। अगर हमें लगता है कि ऑक्सीजन की मात्रा उस रफ्तार से हम पूरी करने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, तब फिर हमें जो इलेक्ट्रोबायोटिक जो सा ये एक आपका जो प्रोडक्ट है, 3 प्रोडक्ट में R26 नंबर, R23 नंबर और इम्यूनोसन, इन 3 प्रोडक्ट का अगर हम सहारा लेते हैं तो दोस्तों मैं आपको यकीनन बोल सकता हूं कि ऑक्सीजन की जो फर्स्ट लेवल की हमारी मात्रा हमें चाहिए होती है वो हमें पूरी करने में इसकी जो सी वो हेल्प मिलती है।